हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की मैथ्स की बुक से चैप्टर 12 जो कि है आपके लिए कैन वी शेयर, और इसका मैं करवा रहा हूं ये थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और इसके साथ साथ अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले मेरी एडवाइस होगी आपके लिए कि आप इन दोनों पार्ट को ज़रूर देख लो, ताकि आपको अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इन सब के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी बन सके। क्योंकि जब तक आप ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक, जो कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने करवा दिया है, आप लोगों को नहीं देखोगे तो आपको हो सकता है कि थर्ड पार्ट के जो क्वेश्चन है वो समझ में ना आए या उनको समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलो फिर अब स्टार्ट कर लेते हैं थर्ड पार्ट, जिसमें जो टॉपिक है आज आपके लिए वो है प्रैक्टिस टाइम। यानी आज हम लोग प्रैक्टिस टाइम के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व किया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका जो सीरियल नंबर जो स्टार्टिंग से जो हम लोग लगा के आते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन हो जाएगा मेरे हिसाब से वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस करना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि मिंकू पुट्स हर 15 लड्डू इक्वली इनटू 5 बॉक्स। मिंकू जैसा आप लोग बच्चे, उसी तरह एक बच्चा है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि वो जो बच्चा है उसके पास 15 लड्डू है। ठीक है, और वो 15 लड्डू को क्या कर रहा है कि उसे 5 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी पैक कर रहा है। तो ये आप लोग लड्डू देख सकते हो, तो एक बार लड्डू काउंट कर लो कितने हैं। तो जैसे आप ये काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि जैसे क्वेश्चन में मेंशन था उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास ये 15 लड्डू है। अच्छा, उसके बाद अगर आप नंबर ऑफ बॉक्स काउंट करना चाहो तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो, और आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 5 बॉक्स हो गए। यानी 15 लड्डू को हमें 5 बॉक्स में पैक करना है, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन में 23 में जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लड्डू विल देयर बी इन ईच बॉक्स, यानी कि हर एक बॉक्स के अंदर कितने लड्डू आएंगे वो हमें मेंशन करना है। इट मीन्स वी हैव टू राइट नंबर ऑफ लड्डू दैट गेट पैक्ड इन वन बॉक्स। वन बॉक्स के अंदर बच्चे कितने लड्डू आ सकते हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर नीचे ये सोल्यूशन एक तरह से आप कह सकते हो, ये लिख सकते हो देयर विल बी डैश लड्डू इन ईच बॉक्स। इट मीन्स वी हैव टू राइट नंबर ऑफ लड्डू। तो नंबर ऑफ लड्डू के लिए हमें क्या करना होगा कि इसे डिवाइड करके हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो सोल्यूशन कर लिखने के बाद, और इसे सॉल्व कर सकते हो कि सोल्यूशन कि नंबर ऑफ लड्डूज, ठीक है, नंबर ऑफ लड्डूज फॉर वन बॉक्स। वन बॉक्स में के लिए हमें कितने लड्डू होंगे ये हम कैलकुलेट अगर करना चाहें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लड्डू कितने हैं, तो आप कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ लड्डू 15 है और नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं 5 है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। यानी कि 15 को डिवाइड अगर मैं 5 से करूं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो 5 मैं बाहर रख लूंगा, 15 अंदर रख लूंगा और इसे डिवीजन करूंगा। तो 5 का टेबल बच्चों आप लोगों को आता होगा कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 5 3 जा 15 आप लोग स्टूडेंट लिख सकते हो, और इस तरह से आपके पास जो आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। इट मीन्स 3 लड्डू आप कह सकते हो कि एक बॉक्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो सिंपली बहुत इजी था, कोई ज़्यादा मुश्किल इसमें था नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि जिस तरह से यहाँ मेंशन है कि 15 डिवाइड बाय 5, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व किया। तो हमारे पास आंसर कितना आया, तो कहोगे सर जब हमने डिवाइड किया था 3 आया था। तो देयर विल बी 3, चाहे तो वर्ड में भी लिख सकते हो या फिर आप नंबर्स में भी लिख सकते हो। देयर विल बी 3 लड्डूस इन ईच बॉक्स, कि हर एक बॉक्स में कितने लड्डू आ जाएंगे, 3 लड्डू आ जाएंगे, 3 लड्डू पैक हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब देख लेते हैं इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या है, इफ शी यूजेस ओनली 3 बॉक्स। अच्छा, वो जो बच्ची है उसके बारे में बताया जा रहा है कि अब ये 5 बॉक्स की जगह, ये जो 5 बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसकी जगह वो 3 बॉक्स यूज कर रही है। यानी कि 5th वाला और 4th वाला यूज नहीं कर रही है, यानी कि ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बॉक्स जो है इसको यूज कर रही है। तो अब आपको बताना है कि हाउ मेनी लड्डूस विल बी देयर बी इन ईच बॉक्स। तो अभी हर एक बॉक्स में, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों बॉक्स के अंदर ही हमें ये सारे लड्डू पैक करना है। तो अब हमें ये बताना होगा कि एक बॉक्स के अंदर कितने लड्डू आ सकते हैं। क्वेश्चन सेम है बट नंबर ऑफ बॉक्स चेंज हो गया। पहले 5 बॉक्स हम यूज कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 की जगह 1 2 और ये 3 बॉक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। चाहो तो एक बार क्वेश्चन नंबर प्रॉपर तरीके से दोबारा लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3 और उसका ये सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ लड्डू निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ लड्डू पहले मैंने लिख दिया। तो टोटल बॉक्स कितने हैं, बॉक्स अब हमारे पास 3 हो गए हैं, और टोटल नंबर ऑफ लड्डू कितने हैं, 15 है। तो पहले मैं 15 लिख लेता हूँ। इस 15 को इस बार मैं 3 से डिवाइड करूंगा। 3 से क्यों कर रहा हूँ बच्चों, याद रखना कि 5 बॉक्स थे हमारे पास, 5 में से भी अब हम यूज कितने कर रहे हैं, ओनली 3 यूज कर रहे हैं।
2 को यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए, 3 हो गए, इसलिए मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब मैं 3 को बाहर कर लेता हूँ, 15 को अंदर कर लूंगा और इसे डिवाइड करूंगा। तो आप ये कह सकते हो कि 5 के टेबल से जैसे हमने डिवाइड किया था उसी तरह से अगर 3 के टेबल से डिवाइड करना हो तो 3 5 3 के टेबल में 3 5 कितना होता है, 15 हो जाता है। तो मैं लिख दूंगा 3 5 15 और ये जो डिवीजन वर्क है ये हमारा हो जाएगा इस तरह से कंप्लीट। तो आंसर कितना आया, 3 आया। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 लड्डू मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पे आंसर में फाइनली आप क्या लिखोगे, 3 लड्डूज आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे तो चाहो तो आप 3 नहीं 5 आएगा, अभी थोड़ा सा करेक्शन करो, हाँ 5, हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ 5 है गलती हो जाती है थोड़ी थोड़ी, है ना। तो आप लोग करेक्शन कर लेना भाई, कहोगे सर यहाँ पे तो 5 था, यहाँ 3 कैसे आ गया, लिखने में गलती से आ गया, ठीक है, अब ठीक कर लेना। तो ये 5 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर 5 लिखेंगे। एक मिनट यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। देखो मुझसे जो गलत मिस्टेक हो गई भी, आप लोगों को मिस्टेक मत करना भाई, नहीं तो कहोगे जो सर भी मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग भी मिस्टेक कर रहे हैं। तो ऐसे याद रखना कि सर ने जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था तो हमें मिस्टेक हो गई थी, हाँ, और सर ने हमें ये बोला था कि हम लोगों को मिस्टेक नहीं करना है। तो आप लोग क्या करोगे, इसे रेक्टिफाई कर लोगे। तो 15 को हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया, 5 आया। यानी कि हर एक बॉक्स के अंदर कितने लड्डू आएंगे बच्चों, 5 लड्डू आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखना भी, ये लिखने में गलती मत करना भाई, जैसे डिवाइड करके जो आंसर 5 आएगा यहाँ पे भी 5 लिख देना। अच्छा, अब जल्दी नहीं कराऊंगा, थोड़ा आराम से ही कराऊंगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, मतलब प्रैक्टिस टाइम में ये सेकंड क्वेश्चन है और हम लोगों की सीरियल के अकॉर्डिंग, ये जो स्टार्टिंग से हम लोग सीरियल नंबर डाल के कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, तो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर ये 24 हो गया। कहोगे सर कैसे हो गया 24? तो भाई याद कर लो भाई, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मिला करके, बार बार बता रहा हूँ, याद भी हो गया होगा अब तक तो, कि सर ने हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक करवा दिया था, ठीक है। 23 अभी कर लिया, अब ये क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन में है क्या। तो देखो आप लोगों को याद होगा सेकंड पार्ट में भी हमने मंकी और बनाना से रिलेटेड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था कि बनाना कितने शेयर होंगे, ये हमने कैलकुलेट करना सीखा था। उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। शेयर 25 बनानास, वी हैव 25 बनानास, ओके। शेयर 25 बनानास अमंग 5 मंकी। आपके पास टोटल बनाना कितने हैं, 25 है, और नंबर ऑफ मंकी कितने, 5 है। चलो काउंट करके भी चेक कर सकते हो। देखो ये 5 5 10 5 15 15 5 20 और 25 25, यानी कि ये टोटल कितने हो गए, 25 बनानास। और मंकी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी बनानास फॉर ईच मंकी, यानी कि एक मंकी को, सिर्फ इस मंकी की बात करें तो इसको कितने बनाना मिलेगा, फिर इस सेकंड वाले को कितने मिलेगा, फिर इस थर्ड वाले को कितना मिलेगा, इस फोर्थ वाले को कितना मिलेगा, हर एक को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मंकी पहले चेक कर लेते हैं, कितने, 5 है। फिर हम लोग चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बनाना कितना है, 25 है। तो मैं क्या करूंगा, 25 को डिवाइड करूंगा 5 से, जो रिजल्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 25 को स्टूडेंट 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 के टेबल में आप जानते हो कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा क्या होता है, 25 होता है ना। कैसा होता है 25, 5 5 जा करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 5 जा 25 और इसे माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। इट मीन्स ईच मंकी विल गेट 5 नंबर ऑफ बनाना, ठीक है। हर एक मंकी को, हर एक बंदर को कितने केले मिलेंगे भाई, 5 मिलेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। अब चाहो तो यहाँ पे आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो और नंबर्स में भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे वर्ड्स में लिख देता हूँ, ठीक है। किसी बच्चे ने अगर यहाँ पे वर्ड की जगह नंबर भी लिख दिया तो भी गलत नहीं है भाई, करेक्ट है, आंसर तो करेक्ट है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बार बार बता रहा हूँ, आपको ध्यान रहे कि आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। गलत इनमें से कोई सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 तो हमारा हो गया। नंबर ऑफ बनाना हमें कैलकुलेट करना था फॉर ईच मंकी। तो आप कह सकते हो ईच मंकी हैज़ 5 बनाना, हर एक मंकी को कितना बनाना मिलेगा, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, फिर 5 इसको और इस तरह इसका 5 इसको, यानी कि हर एक को 5 मिलेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कंप्लीट होगा। यानी जो चैप्टर का नाम है कैन वी शेयर, यस वी कैन शेयर, हम लोग शेयर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद भाई 24 के बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम मेथड है और ओवरऑल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है ये बच्चों, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, तो भी आप लोग बलून देख के आपको बर्थडे की याद आ रही होगी, है ना, रूम डेकोरेशन करते हैं, याद है क्या, है ना।
तो यहाँ पे भी बलून है हमारे पास। बलून का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? डेकोरेशन के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, स्कूल में डेकोरेशन के लिए और बहुत सारे एक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 3 चिल्ड्रन। ये जो 3 बच्चे इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है क्या? एक बार पढ़ लेते हैं। शेयर 12 बलून्स। आपने शेयर कितने करना है? 12 बलून को शेयर करना है। अच्छा, बिटवीन यानी अमंग 3 बॉयज, ये 3 बच्चों में आपको शेयर करना है। इसका नाम अल्फा रख लेते हैं, इसका नाम बीटा रख लेते हैं, इसका नाम गामा रख लेते हैं। तो ये अल्फा बीटा गामा 3 बच्चे हैं। इन तीनों बच्चों, कहोगे सर ये कैसा नाम है? अरे भाई मैंने रख लिया भाई, मैथ्स में ऐसे ही नाम रखते हैं। बड़ी क्लास में जाओगे ना ऐसे ही नाम रखोगे, अल्फा बीटा गामा, तो इनके नाम रख दिए मैंने। इस अल्फा को, इसको बीटा को और इसका नाम गामा है। इनको हम लोग क्या करेंगे? बलून डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें हमें करना क्या है, जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि हाउ मेनी बलून्स फॉर ईच बॉय, हर एक बच्चे को कितने बलून मिलेंगे ये कैलकुलेट करो। तो देखो नंबर ऑफ बलून कितने आपके पास? टोटल 12 है, तो यहाँ पे तो आप 12 लिख लो। फिर उसके नंबर ऑफ बॉयज कितने आपके पास? 3 है, तो आप 3 यहाँ लिख लो। इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड 12 बाई 3। हमें 12 को किससे डिवाइड करना होगा? 3 से डिवाइड करना होगा। तो 3 4 जा 12 होता है ना। तो ये मेरा डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब जो मेरे पास 4 आंसर आ रहा है बच्चों, स्टूडेंट, ये जो 4 आंसर है हमारे पास, ये हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ईच बॉय हैज 4 बलून। इट मीन्स आप क्या करोगे, जो शेयर करना है बलून आपको, वो 3 बच्चे में, 3 बॉयज में आप शेयर करोगे, तो हर एक को कितना कितना देना पड़ेगा? 4 4 देना पड़ेगा। 4 भाई, ये 4 हो गया अल्फा का, नेक्स्ट 4 हो गया बीटा का, और फिर नेक्स्ट 4 रिमेनिंग 4 जो है वो किसके लिए? गामा का। ये मैंने नाम रख दिया भाई, इनको इस तरह से मिल जाएगा। कहोगे सर नाम तो है नहीं बुक में, मैंने रखा है भाई आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 भी कर सकते हो। देखो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। इसके अलावा भाई बहुत सारे बच्चे मुझसे चाहते हैं कि कांटेक्ट करना, सर हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें? तो भाई इसका सिंपल सा तरीका है, आपके पेरेंट्स इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, तो भाई उनसे कहना इंस्टाग्राम पे सर को फॉलो कर लो, ये सर की आईडी है, इस नाम से सर्च करेंगे, मैं मिल जाऊँगा, तो वहाँ आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाई 25th क्वेश्चन के बाद अब मूव करेंगे हम 26 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो कि प्रैक्टिस टाइम में 4th है और ओवरऑल हमारा क्या है? 26 क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 26 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, याद रखना ये सर ये नंबरिंग कैसे कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से नंबरिंग कर रहे हैं सर, इसलिए 26 क्वेश्चन हो गया चैप्टर नंबर 12 के अंदर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर 21 कैंडल्स, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कैंडल है, जो कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन में भी यूज करते हैं। पुट देम इक्वली इन 3 बॉक्स। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ बॉक्स है, कितने? 1 2 एंड 3 है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडल है, और कैंडल कितने हमारे पास हैं? 21 है। इट मीन्स वी हैव 21 कैंडल्स एंड आल्सो वी हैव 3 बॉक्सेस। हमारे पास 3 बॉक्स यानी डब्बा भी कह सकते हो, और भी अगरबत्ती नहीं, मोमबत्ती हमारे पास कितने हैं? 21 मोमबत्ती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास है, अगरबत्ती अलग होता है। हाँ, अब ये है कि हाउ मेनी कैंडल्स आर देयर इन ईच बॉक्स, यानी कि हर एक बॉक्स के अंदर कितने कैंडल हम फिट कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना हो आपको, तो आप लोग सबसे पहले क्या करना है? नंबर ऑफ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लो। इसलिए आप लोग अगर नोट कर रहे होगे तो मैं हर बार क्या करता हूँ, इस तरह का बॉक्स बना लेता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन मुझे क्या दे रखा है। तो मुझे दे रखा है यहाँ पे 21 कैंडल्स है, तो मैं क्या करूँगा? इस 21 कैंडल को यानी 21 को डिवाइड करूँगा किससे? 3 नंबर ऑफ बॉक्स है उससे डिवाइड करूँगा। इट मीन्स फॉर द सोल्यूशन आई हैव टू डू डिविजन वर्क एंड आई डिवाइड 21 बाई 3। तो 21 को मैं क्या करूँगा? 3 से डिवाइड कर लूँगा। तो 21 तो मैं लिख लूँगा अंदर और 3 लिख लूँगा बाहर। ठीक है, और 3 का टेबल मुझे आता है कि 3 7 जा कितना होता है? 21 होता है। तो इस चीज़ को मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 7 जा 21। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया? 7 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ईच बॉक्स विल हैव 7 नंबर ऑफ कैंडल। ठीक है, हर एक में क्या होगा कि 7 कैंडल आप प्लेस कर सकते हो, कि 7 कैंडल आप रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो और लिख सकते हो 7 कैंडल ईच। तो एक बार आप ऐसे भी लिख देना कि 7 कैंडल ईच, हर एक बॉक्स में कितना होगा कि 7 कैंडल हो जाएगा सर, बस हो गया भाई काम। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्या किया? क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट कर लिया भाई। ठीक है, तो ऐसे भी जब भी क्वेश्चन आए तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना, एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, इतने में तो समझ में आ ही जाएगा भाई, इतनी बार पढ़ोगे तो, और उसके बाद उसे सॉल्व कर देना है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, और प्रैक्टिस टाइम में कौन सा है? 5th है ये, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? इसको 27 कर दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या है पहले पढ़ते हैं कि देयर आर 18 सॉक्स, सॉक यानी जुराब भी जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मोजा भी बोलते हैं कुछ लोग, तो हमारे पास ये कितने हैं?
18 शॉक है। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन ये कि हाउ मेनी गर्ल्स कैन वियर दी शॉक। देखो, एक लड़की है या लड़का हो, चाहे हम बॉयज़ की बात करें चाहे हम लोग गर्ल्स की बात करें, ठीक है। तो अगर मैं इतने सारे अगर आपको शॉक दिखाऊं यानी जुराब दिखाऊं, तो भाई एक लड़के की बात करें, बॉयज़ की जगह अगर 1 बॉय की बात करें या फिर 1 गर्ल की बात करें, तो उसको कितने चाहिए होगा? क्योंकि सर भाई एक पर्सन को हमें कितने चाहिए होगा? 1 पेयर चाहिए होगा, यानी कि दोनों पैर में एक एक। आप कहोगे सर अलग अलग थोड़ी लेंगे, एक जैसा कलर लेंगे। ठीक है, लो भाई, अब परेशान मत हो, अब ये लो एक कलर हुआ, यानी कि उसने अगर ब्लू पहनना है किसी को तो ब्लू कलर के पेयर उसे लेने पड़ेंगे, यानी कि एक बच्चे को कितनी जरूरत पड़ेगी? 2, यानी कि 2 सॉक की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी गर्ल्स कैन वियर दी शॉक। ये 18 शॉक जो आपके पास है, इसे कितनी लड़कियां पहन सकती है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 गर्ल रिक्वायर्ड 2 नंबर ऑफ शॉक। कितने जुराब की जरूरत पड़ेगी? 2 की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब उसके पास टोटल आपके पास कितने हैं? तो कहोगे सर टोटल 18 शॉक हमारे पास है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ गर्ल कैन वियर 18 सॉक्स। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो सोल्यूशन लिख लूंगा और सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन नंबर एक बार दोबारा लिख लेता हूँ 27। अच्छा, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ शॉक लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ शॉक्स हमारे पास कितने? 18 है। एक बार चेक कर लेते हैं कि मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। तो भाई सही लिख रहा हूँ, गलत नहीं लिख रहा हूँ इस बार, 18 शॉक है। अच्छा, अब बात करते हैं 1 गर्ल रिक्वायरमेंट ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूँ रिक्वायरमेंट ऑफ 1 गर्ल, कि एक लड़की को कितने शॉक की जरूरत पड़ती है। रिक्वायरमेंट ऑफ 1 गर्ल, तो आपको कहोगे सर 2 शॉक की जरूरत पड़ती है, 2 जुराब की जरूरत पड़ती है। अच्छा, 18 को अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स कैन वियर 18 सॉक्स। देखो, अब नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है 18 सॉक्स पहनने वाली, तो मैं क्या करूंगा, इस 18 को डिवाइड करूंगा 2 के टेबल से। ठीक है, अब 2 का टेबल आप लोगों को अच्छे से याद होगा, तो 2 आप कह सकते हो कि 2 9 से क्या होता है? 18 होता है। तो इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो 18 पहले लिख लूंगा मैं और इसे 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 9 जा 18 हो गया भाई। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 9 आया। इट मीन्स 9 गर्ल्स कैन वियर 18 शॉक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। देखो, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर आप शॉर्टकट करोगे तो मार्क्स भी शॉर्टकट वाले ही मिलेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा शॉर्टकट के। अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से करोगे तो 4 आउट ऑफ 4 आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब हम लोग मूव कर रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा मेरे लिए, और प्रैक्टिस टाइम ये 6 लिखा हुआ है, तो मैं तो पहले से 28 बना देता हूँ क्योंकि मैं सीरियल नंबर में अपने स्टूडेंट को काम करवाता हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। राज हैज 36 मिनट टू मेक रोटीज। राज आपकी तरह एक बच्चा है, स्टूडेंट है, या फिर कह सकते हो किसी के फादर भी हो सकते हैं। हाँ, उसके पास 36 मिनट है कुकिंग करने के लिए। तो बोल रहा है कि राज हैज 36 मिनट टू मेक रोटी, 1 रोटी टेक्स 3 मिनट्स। अच्छा, एक रोटी को बनाने के लिए फॉर मेकिंग 1 चपाती वी नीड 3 मिनट्स। एक रोटी को बनाने के लिए कितना मिनट लग रहा है? तो आप कहोगे सर 3 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास टोटल टाइम गिवन है। टोटल टाइम आपके पास क्या है? तो आप कहोगे सर टोटल टाइम तो हमारे पास मिनट में गिवन है और वो है हमारे पास 36 मिनट्स हमारे पास है। ठीक है, 36 मिनट हमारे पास टोटल है और 1 मिनट में 3 मिनट में आप 1 चपाती यानी कि एक रोटी बना सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी रोटीज कैन ही मेक इन दिस टाइम, ये इतने टाइम में, यानी इट मीन्स इन 36 मिनट में वो कितने रोटी बना सकता है वो बताना है। तो आप सोल्यूशन जैसे इसमें बोला गया ही कैन मेक डैश रोटी, तो डैश रोटी की जगह हमें वो नंबर लिखना होगा। तो सोल्यूशन के लिए क्या करोगे आप? डिवीजन करोगे। अब डिवीजन के लिए किस किस को करोगे? अब तक तो बहुत क्लियर हो गया होगा कि सर 36 रोटी को 36 मिनट को हम लोग 3 मिनट से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास नंबर ऑफ रोटी आ जाए। अच्छा, तो चलो भी डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा अलग यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा हो सकता है ये। तो 36 अंदर और 3 बाहर, तो 3 1 जा 3 हो गया सॉल्व। अच्छा, अब 6 नीचे आ गया तो 3 2 जा 6। ठीक है, ये भी हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या है? 12 आ गया, यानी कि 12 नंबर ऑफ चपाती या फिर रोटी भी बोल सकता हूँ कि 12 रोटीज वो बना सकते हैं। तो जिस तरह से अब ये क्वेश्चन में पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर लिख सकते हो। ही कैन मेक, ही का मतलब यहाँ पे राज है, राज कैन मेक हाउ मेनी रोटीज, तो आप कहोगे सर 12 रोटी वो बना सकता है। तो ये जो ब्लैंक था हमारे पास, इस ब्लैंक में मैं क्या फिल करूंगा? 12 फिल कर दूंगा। कैसे निकाला हमने? डिवीजन करके निकाला। आप कहोगे सर हम डायरेक्ट ऐसे सोल्यूशन लिख दें,
तो मैं कहूँगा नो, ऐसे नहीं करोगे। आप लोग कैसे करोगे? डिवीजन करके करोगे। तो ये डिवीजन करके ज़रूर दिखाना है, मैंडेटरी है भाई, ठीक है। अगर आप ये नहीं दिखाओगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी है, करना है। हाँ, स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो वीडियो को पॉज करो, आराम से सॉल्व करो, फिर कर लो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारा था ये था 28, तो 28 के बाद नेक्स्ट क्या होता है? 29 होता है। तो मैं इसे बना देता हूँ 29 क्वेश्चन। अच्छा, अब 29 क्वेश्चन में है क्या, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो 29 क्वेश्चन में हमारे पास है कि देयर आर 24 फुट मार्क्स, ठीक है। 24 फुट मार्क्स किसी भी जानवर के हो सकते हैं। तो यहाँ मेंशन भी आपके लिए कि देयर आर 24 फुट मार्क्स ऑफ गॉट, गॉट यानी बकरी के, गॉट्स के, किसके? बकरी के। अच्छा, सो हाउ मेनी गॉट्स आर देयर? तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि बकरी के भी कितने 4 लेग होते हैं। तो आप कहोगे फुट या लेग की बात करें, 4 होता है बच्चों। 1 गॉट हैव 4 लेग। कहोगे सर ये तो हमें पहले से पता है, ईजी है, एक बार रिमाइंड करा दिया ताकि हम लोग क्वेश्चन में गलती ना हो। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, सो हाउ मेनी गॉड्स वर देयर, कि आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ गॉड्स कितनी है, कितनी बकरियां हैं जिन्होंने निशान छाप के या निशान लगा के गए हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। और एक बकरी कितने निशान लगा सकती है? 4 लगा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास 4 पैर है ना। तो इस क्वेश्चन को एक तो ऐसे ऐसे करके भी कर सकते हो कि ये एक बकरी के, ये दूसरी बकरी के, ये तीसरी बकरी के, ये चौथी बकरी की यानी 4th बकरी गॉड की, ये 5th की, और ये 6 की। ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन अब मैथमेटिकल तरीके से करोगे तो आपको डिवाइड करके करना पड़ेगा। तो सर वो कैसे करते हैं? तो भाई बहुत आसानी से कर लेते हैं। आप सोल्यूशन लिखो सबसे पहले, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन का नंबर लिख दो। तो क्वेश्चन नंबर ये 29 है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 29 लिख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ गॉट लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ गॉट्स कितने हैं। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ फुटप्रिंट्स पहले देख लेता हूँ। तो फुटप्रिंट्स कितने हैं? 24 है। ओके, तो इस 24 को मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। किससे डिवाइड करूँगा? 4 से करूँगा। 4 से ही क्यों किया? कि 1 गॉट हैव 4 लेग्स, एक बकरी के पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा चलो, अब डिवाइड कर लेते हैं भाई 4 के टेबल से। तो 4 के टेबल में 4 6 होता है 24, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये डिवीजन कंप्लीट हो गया और आंसर क्या आ जाएगा? 6 आएगा। इट मीन्स 6 गॉट है। नंबर ऑफ गॉट कितनी है? 6 है, ठीक है। तो उसके बाद ये सोल्यूशन लिखने के बाद, ये कैलकुलेशन करने के बाद आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिखोगे, ये डायग्राम बना लोगे, और उसके बाद जो सोल्यूशन है इसे नोट कर लोगे। तो आई होप बहुत इजी है, कर सकते हैं सब बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो कृष्णा सर से पढ़ता है उसको तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी, है ना। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है 8 है। वैसे प्रैक्टिस टाइम में, पर मेरे अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? कहेगा सर ये तो 30 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा कितना था? 29 था। तो अब ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 30th हो जाएगा। अच्छा, अब पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन क्या है कि सम गर्ल्स आर प्लेइंग अ गेम विद बोथ देयर हैंड। अच्छा, कुछ लड़कियां हैं जो कि गेम खेल रही हैं अपने हाथों से। द गर्ल्स हु आर प्लेइंग हैव 60 फिंगर्स। अच्छा, जितनी भी लड़कियां खेल रही हैं उन सबका अगर टोटल करें, तो टोटल फिंगर हमारे पास कितनी है? तो आपको बताया जा रहा है 60 है। ऑल्दो हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है जो ये गेम खेल रही है। तो 60 फिंगर का मीन्स होगा कि 1 गर्ल के पास, यानी एक लड़की या फिर एक लड़के की बात कर लो, लेकिन क्वेश्चन में गर्ल्स है तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करना पड़ेगा हमें कि एक लड़की के पास कितनी उंगलियां होती हैं। कहेंगे सर हैंड की बात कर रहे हो, लेग की बात करो? मैं हैंड की बात कर रहा हूँ। तो 1 हैंड में आपके पास कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। अच्छा, और सेकेंड हैंड में भी कितने होंगे? 5 होंगे। टोटल कितने हो गए? तो कहोगे सर 10 हो गए। यानी कि 1 गर्ल की बात करें उसके पास कितने फिंगर है? 10 फिंगर है। अच्छा, अब हमारे पास टोटल फिंगर कितनी है? 60 फिंगर है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ गर्ल्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लोगे, चाहो तो ड्राइंग करके भी कर सकते हो। भी ड्राइंग का जो काम है ये भी आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो। अच्छा, मैं ड्राइंग नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी ड्राइंग किया हुआ है। अच्छा, मैं सोल्यूशन कराऊंगा। तो मैं यहाँ सोल्यूशन लिखता हूँ। तो सोल्यूशन लिखा मैंने, और उसके बाद सोल्यूशन लिखने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ ताकि मुझे याद रहे 30th क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद मुझे लिखना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैव 60 फिंगर्स। नंबर ऑफ गर्ल हैव 60 एक मिनट स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, 60 फिंगर्स। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल फिंगर कितनी है? 60 है, और नंबर ऑफ गर्ल हमें कैलकुलेट करना है। तो 1 गर्ल के पास कितनी फिंगर होती है? 10 होती है। तो 60 को 10 से डिवाइड करूंगा।
ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। तो 10 की टेबल से 10 6 जा 60, बहुत इजी डिवीजन था। देखो जिसको टेबल अच्छे से आते हैं उनके लिए तो भाई बहुत आसान सा खेल है, यानी कि आप बहुत इजी से खेल ही हो गया एक तरह से मैथ्स। अगर अब आप लोग सही से प्रिपरेशन कर रहे हो, सही से तैयारी कर रहे हो, टेबल भी लर्न कर रहे हो, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। तो आंसर क्या आया? 6 गर्ल्स हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप लोग मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि ये इंस्टाग्राम आईडी से आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे बातचीत भी कर सकते हो। अच्छा, अब मैं 30th क्वेश्चन के बाद मूव करता हूँ 31st क्वेश्चन में। 31st क्वेश्चन हमारा ये है, प्रैक्टिस टाइम में देखोगे आपकी बुक में तो वो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखेगा प्रैक्टिस टाइम के अंदर। और ओवरऑल हमारा क्या है? 31st क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसे उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, लक्ष्मी हैज 27 kg पोटैटोज टू सेल। जो एक लक्ष्मी है, ठीक है, आपकी तरह है, हाँ कोई लेडी है, मतलब आप तो बच्चे हो पर वो लेडी है, उसके पास क्या है? पोटैटो, यानी कि पोटैटो मीन्स क्या हुआ कि आप क्या होता है भाई पोटैटो? भाई बताओ भाई, आप लोग खाना वाना तो खूब खाते होगे। तो पोटैटो मीन्स आलू होते हैं सर, ये तो हमें पता है। अच्छा, उसके पास 27 kg पोटैटोज हैं टू सेल। ठीक है, 3 men कम एंड बाउट इक्वल अमाउंट ऑफ पोटैटो। अच्छा, एक लेडी है, उसके पास 27 kg उसके पास क्या है? पोटैटो है। अच्छा, वो उसे क्या कर रही है? सेल करने वाली है। तो सेल जब कर रही है तो 3 men परचेज करने आते हैं। नाम रख लेते हैं ए, बी और सी, ये तीनों आ गए और तीनों ने कहा हमें दे दो, हमें दे दो। तो लेडी ने बोला अच्छा सबको चाहिए, तो भाई सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, यानी सबको मैं इक्वली सेल करूंगी। ठीक है, ओके। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ईच मैन बाउट डैश केजी ऑफ पोटैटो, यानी कि एक इंसान की बात करें, 1 ह्यूमन बीइंग की बात करें, उसे कितने पोटैटो मिले हैं हमें ये बताने हैं। ओके, तो उसके बाद हमें यहाँ लिख देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद लिखूंगा कि जो हमें 1% का बताना है। ठीक है, यानी कि ईच मैन बाउट डैश केजी ऑफ पोटैटो, यानी क्वांटिटी ऑफ पोटैटो हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? क्वांटिटी ऑफ पोटैटो फॉर ईच मैन, हर एक इंसान के लिए कितना मतलब कैसे, तो हाँ क्वांटिटी में कितना उसे मिलने वाला, कितना उसे परचेज किया पोटैटो, ये कैलकुलेट करना है। टोटल कितना है? 27 kg है, और नंबर ऑफ मैन कितने? 3 है। तो 27 को हम लोग क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 9 जा क्या होता है? 27 होता है। तो इस तरह से हम लोग इस डिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 9 आ गया। तो आप कह सकते हो ईच मैन विल गेट 9 kg ऑफ पोटैटोज। तो हर एक को कितना मिल जाएगा? 9 kg मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 9 चाहो तो आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो, या फिर वर्ड्स में नहीं लिखना कोई बात नहीं, नंबर में लिख देंगे कि 9 kg पोटैटो हर एक को मिल जाएगा। 9 kg इसको मिल गया, ए को मिल गया, 9 kg बी को मिल गया, और 9 kg ही सी को मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 तक ही रखते हैं। प्रैक्टिस टाइम आपका कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट आपको जो देखना है, नेक्स्ट आपको इसका 4th पार्ट देखना है, और हाँ 4th पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और उसमें एक पजल भी है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये पजल भी हम उसके अंदर सॉल्व करूंगा। अभी आप लोग इसे पढ़ो, समझो और ट्राई करो पहले खुद से करने की। नहीं होता तो कोई बात नहीं, 4th पार्ट देखना, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई जिसने 1st, 2nd, 3rd पार्ट तो अभी देख ही रहे हो, ठीक है। 1st, 2nd पार्ट नहीं देखा है तो भाई 1st पार्ट ये वाला जरूर देख लेना, उसके बाद नेक्स्ट 2nd पार्ट ये जरूर देख लेना, 3rd पार्ट ये हो गया, और इसके बाद जो नेक्स्ट आपको देखना है 4th पार्ट देखना है, ताकि आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। 3rd पार्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, ये दोनों मेरी आईडी है, और 2nd चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और भी ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो आपको रिसीव हो सके। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ वीडियो शेयर भी कर दो भैया अपने दूसरे दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।